गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ को जानेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग खुद अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं, है ना। मीन्स अपना जो भविष्य है वो हम लोग खुद ही लिखते हैं, है ना। वो जो स्टार्टिंग में जो पंडित जी बनाते हैं जन्म के समय, वो तो रहता है, लेकिन वो क्या है, वो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार रहता है। जैसा सिस्टर शिवानी भी बताती है, हम लोग जानते हैं कि हमारा सोल है वो मीन्स ये नहीं कि वो मरता है, हम मरते नहीं, हम मरते हैं, हमारा बॉडी ख़त्म होता है, लेकिन हमारा सोल वो दूसरे बॉडी में चल जाता है। जैसे कि ये कपड़ा है, तो आज हम चेंज किए, कल दूसरा कपड़ा रहेगा, परसों तीसरा कपड़ा रहेगा, लेकिन है ना, कपड़ा चेंज हो रहा है, हम नहीं चेंज हो रहे। उस तरह से आत्मा, हमारा सोल है, वो चेंज नहीं होता है, बस वो बॉडी टू बॉडी जाते रहता है। मीन्स हमारे बॉडी को छोड़ा, दूसरे बॉडी में गया, दूसरे बॉडी को छोड़ा, नेक्स्ट बॉडी में गया। तो जब वो इस जन्म का जो भी मेरा किया कराया है, अच्छा चाहे बुरा, वो नेक्स्ट बॉडी में जाता है। उसके अनुसार पंडित जी पत्रा बनाते हैं, है ना। तो वो पत्र में लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जो अपना पूरा जीवन है वो हम लोग खुद लिखते हैं, ना कि वो जन्म पत्री जो भी पत्रा रहता है उसके अनुसार होता है। इसलिए बहुत बड़े बुजुर्ग लोग या पुराने लोग कहते भी है कि बार बार जन्म कुंडली नहीं देखना चाहिए। अगर किसी कारण बस अगले जन्म का कुछ किया कराया बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है अगर जन्म कुंडली में, तो बार बार हम उसे देख के पढ़ के और उसे फिर से हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं, कुछ जाने अनजाने में, इस जन्म में, उस जन्म में कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन इस जन्म में इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारा भाग्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन जाने अनजाने में फिर हम लोग अगर कुंडली देख लेते हैं और फिर लगता है कि कुंडली में तो ऐसे लग रहा है, लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो कि इसके बाद अभी तो अच्छा चल रहा है। कोई कोई मान लेते हैं कि अच्छा चल रहा है तो बुरा होना है, बुरा चल रहा है तो अच्छा होना है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अच्छा का अच्छा हमेशा अच्छा तरह। हमारी अंजना मैम भी बताती है कि जो बोलता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है, वो नहीं है। हमारा लाइफ भी पूरा ऐसे सीढ़ी की तरह चढ़ते जा रहा है ग्राफ, और आप लोग भी ऐसा करें कि वो ग्राफ आगे की ओर ही चढ़ता चले, ना कि वो डाउनफॉल में जाए। तो क्या कारण है कि हम लोग बार बार कुंडली ना देखें और उसके चक्कर में ना फंसे। बहुत लोग होते हैं हाथ दिखाते हैं, तो ये चीज़ भी मैम मना करती है ना। सिस्टर शिवानी भी मना करती कि हाथ मत दिखाइए। हाथ में क्या लिखा हुआ? भाग्य तो जिसका हाथ नहीं रहता उन लोग का भी भाग्य होता है। क्या जिसका हाथ नहीं है उसका भाग्य नहीं है? आज जिसका हाथ भी नहीं है वो मतलब एक से एक मीन्स एग्जाम्पल है कि बहुत कुछ क्या क्या कर लिए। जिसका हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, अगर आँख भी नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब सफलता के कितने ऊंचे ऊंचे सीढ़ी चढ़े हैं। तो हाथ को भी दिखाने से क्या होता है? वो हाथ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पंडित जी या कोई भी है ना कुछ ऐसा गलत बोल दिए कि तुम्हारा इस टाइम ऐसा होने वाला है, इस समय इससे बचो, एक्सीडेंट होने वाला है, गाड़ी से ऐसे होने वाला है, मत चलाओ। कहीं कहीं हम भी सुने हैं, है ना। हमारे भाई को ही, छोटा भाई को गाड़ी चलाने नहीं देती है उसकी वाइफ की, नहीं गाड़ी में एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो उसको नहीं चलाना है। तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वही डर है ना वही काम करता है। सिस्टर शिवानी ये भी बताती हैं कि प्रकृति हमारी दासी है। जो भी हम प्रकृति में देंगे वो हमें कई गुना करके लौटाएगी, है ना। तो हम क्यों नहीं अच्छा वाइब्रेशन, अच्छा थॉट हम दे, है ना। कभी कभी हम लोग अंदर में सोचते रहते हैं, बोलते फिर सोचते हैं कि हम ना सोच रहे हैं, लोग तो नहीं ना सुन रहा है, प्रकृति तो नहीं सुन रही है। लेकिन नहीं, जो भी हम सोच रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो गलत चीज़ हो, नेगेटिव चीज़ हो या पॉजिटिव चीज़ हो, हम जो भी अपने अंदर अंदर में बात कर रहे हैं वो टॉक विथ यूनिवर्स है। यूनिवर्स से टॉक हो रहा है, तो जो भी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स सुन रहा है और वो फिर लौटाएगा। तो हम क्यों नहीं पॉजिटिव चीज़ ही सोचें, पॉजिटिव चीज़ को ही देखें, पॉजिटिव चीज़ को ही हम किसी से अगर चर्चा करना है, बात करना है तो पॉजिटिव चीज़ को ही। और एक और चीज़ बताती हैं कि या रियलिटी में भी देखा गया है। एक दिन दीदी तो बताती है कि हम लोग को कहीं बाहर जाना था, 20 लोग को जाना था बाहर, लेकिन इतना तेज मीन्स जहाँ भी जाना था, दूसरे देश में जाना था, वहाँ का मौसम बता रहा था कि बहुत बारिश है, तूफान है, ऐसे चल रहा है। लेकिन ये लोग 20 को मिल करके और पॉजिटिव थॉट क्रिएट की कि जैसे हम लोग जाएंगे हम लोग का 6 दिन बहुत अच्छा मौसम मिलेगा, बहुत खुशनुमा मिलेगा, और विदाउट किसी मीन्स कारण का हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा 6 दिन चलेगा और हम लोग अच्छी तरह से वापसी करेंगे। ऐसे करके थॉट क्रिएट किया। कोई हाँ भी बोल रहा है, कोई ना कि सोचने से क्या होगा, लेकिन नहीं, जब जाना ही तो सोचने में क्या जाता है अच्छा चीज़। तो
फिर वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सचमुच वहाँ लोग बोल रहे थे कि आप कितने लकी हैं कि आप आए हैं और सब कुछ ठीक हो गया, मौसम भी बहुत अच्छा आप लोग का साथ दे रहा, हम लोग का साथ दे रहा और बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। उस तरह का रियल में हम भी एक बार देखे हैं कि ना, पता नहीं जैसे होता है ना कि पंडित जी पूजा वूजा कराते हैं ना, तो उस समय थोड़ा सा अच्छा देते हैं, फूल देते हैं और थोड़ा सा जल भी देते हैं कि ना अच्छी उसको फिर संकल्प कराते हैं, है ना। तो हम ऐसे ही हाथ में साथ ना पैसा रखे हुए थे, कहीं जा रहे थे, सफ़र में जा रहे थे, पैसा रखे हुए थे कि मीन्स इसके बीच में नदी मिलेगा, गंगा मिलेगा, तो वहाँ पर हम उसको डालेंगे, प्रणाम करेंगे। तो ऐसे रखे हुए थे यार, हवा भी तेज चल रही थी, तो गाड़ी से हाथ में बाहर रखे हुए थे। हम बोले देखो हवा भी है और हाथ में पैसा भी है और मीन्स अच्छे थॉट मेरा आ रहा था कि और मूड भी बहुत अच्छा, तो लग रहा था कि अभी थोड़ा सा पानी भी आ जाए, बारिश भी आ जाए तो बहुत अच्छा संकल्प होगा, है ना। और सचमुच हम ना उस समय ही थोड़ा मिनट के लिए ही और पानी आ गया, एकदम अच्छी मौसम, धूप वाला मौसम था, पानी का कहीं आसार नहीं था और पानी आ गया। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते हैं और हम भी सोचते थे, लेकिन सचमुच प्राकृतिक दासी, आप जो प्रकृति को बोलिएगा वो करती है ना। तो उस दिन हम देखे और फिर अपने गाड़ी में जितने हम लोग बैठे हुए थे और सब कुछ सचमुच चर्चा करने लगे कि ये तो एकदम सचमुच चमत्कार हो गया। फिर और भी एक तो है, हम आती हैं कोई बाईसा करके, कविता बाईसा, वो बताती है कि अपने गांव में कई बार पानी को इनवाइट की है, बारिश को इनवाइट की है और वो एकदम सूखा जगह राजस्थान में रहती है, लेकिन उस साल वो इस तरह का प्रार्थना करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब यूज़ करके और प्रकृति को अपना मीन्स बना करके और इतना बारिश करवाई, इतना बारिश अच्छा करवाई, इतना अच्छा फसल हुआ कि उन्हें अवार्ड तक मिला, भारत से अवार्ड मिला, प्रधानमंत्री ही शायद उनको अवार्ड दिए उस साल इतना अच्छा फसल उगाने के लिए, बारिश के लिए। मीन्स ऐसा हो सकता है, मीन्स हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। तो क्यों हम लोग कुंडली के पीछे और हाथ के नक्शे के पीछे पड़े। हम जो चाहते हैं वो लिखते जाएं, वो बोलते जाएं, वो सोचते जाएं, वो होते जाएगा। हम लोग डेली का डेली अपना रूटीन यानी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, मंथली क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर मीन्स 1 साल बाद हमारे लाइफ में क्या होना है, 5 साल बाद क्या होना है, हमारे पूरा लाइफ कैसा होना है, सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं और खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक योग भी देखते थे, उसमें भी सर बता दिया यह रियलिटी है, मीन्स यहाँ देखे वहाँ देखे सब जगह आपको, यानी मीन्स कहता है ना कि भगवान एक ही है, चाहे वो हिंदू के किताब में हम लोग देखेंगे या मुस्लिम जी का किताब में देखेंगे या और भी अदर कास्ट के किताब में देखेंगे, तो वो एक ही है। उसी तरह से नियम कानून सब एक है और सब जगह वही होता है कि हम अपनी डेस्टिनी को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हम जो भी यूनिवर्स है मीन्स हमारे जो भी अंदर बात होता है वो यूनिवर्स से बात होता है। यूनिवर्स मीन्स आसपास के जो भी नेचर है ना, उससे बात होता है, हवा पानी मौसम से बात होता है। तो हम कोशिश करें अंदर अंदर ही जो भी टॉक करें वो पॉजिटिव टॉक करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाए। जाने अनजाने में कुछ कुंडली के चक्कर में पढ़ के अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल दें कि वो फिर हो जाता है। कभी कदाल है ना ऐसा कुछ पढ़ लिए कि सबकॉन्शियस में क्लिक कर गया, अब वो अचानक से जिस दिन होता है तो कहते हैं कि नहीं देखो कुंडली में लिखा हुआ सही था। तो कुंडली में लिखा होता है लेकिन हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी को बैठा लिए, अगर गलत तो गलत को हम बैठा लिए, सबकॉन्शियस में घुस गया तो फिर वो हमारा गलत ही क्रिएट हो जाता है। तो उस पर ध्यान दें। हम लोग छोटा छोटा अथी करके देखें, एग्जाम्पल को देखें कि कभी सोच के सोचिए कि हम सुबह उठना है, इतना बजे उठना है और उतना बजे आप उठ जाइएगा। कई बार आजमा के देखिए, है ना। हम तो अब बिना अलार्म का उठते, पहले अलार्म लगाते थे, लेकिन अब जितना बोलते 1-2 मिनट पहले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा यूनिवर्स हमें उठा देता है। और कभी कभी हम देखें ना, हम खुद एक डायरी लिखते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि कल इतना बजे उठना है। कभी एक आध दिन हो गया जैसे बाहर रहे हैं या थके हुए हैं, दूसरे जगह हैं, तो शॉर्टकट में लिख दिए, ज़्यादा टाइमिंग वगैरह नहीं दिए, तो उस दिन यूनिवर्स भी शॉर्टकट मार देता है, उल्टा पुल्टा मीन्स साधारण सा जीवन लाइफ उस दिन का हो जाता है। और नहीं तो जैसा लिखते हैं वैसा होता है। तो हम अपनी डेस्टिनी को खुद लिखें, अच्छा करें। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।